तो अब हम करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर का एग्जाम्पल 7। इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स। तो हमें पता है कि अगर एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स दिया हुआ है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन ज़ीरो। अगर x लेस देन ज़ीरो है तो ये माइनस एक्स होता है, और ये इक्वल्स टू प्लस एक्स होता है इफ़ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो, है कि नहीं। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स का यही मतलब है। तो अभी अब देखो बोला है कि इज़ द फंक्शन डिफाइंड एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हमें कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है। जब पॉइंट नहीं दिया होता है तो हम क्या करते हैं, लेट सी बी एनी रियल नंबर। ठीक है, एक पॉइंट ले लेंगे रियल नंबर में, लेते हैं हम यहाँ पे सी। अभी इस सी पॉइंट में हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे तो दो फंक्शन है ना, एक x लेस देन ज़ीरो के लिए और x ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए। तो दो फंक्शन है तो दो अलग कंडीशन होगा। तो पहला कंडीशन है हम लोग का कुछ ऐसा कि लेट c लेस देन ज़ीरो। सी जो पॉइंट है ना रियल नंबर का वो लेस देन ज़ीरो है। इस वाले फंक्शन को लेके हम डिस्कस करते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या हो जाएगा हम लोग का माइनस एक्स। ये वाला फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स, क्योंकि एक्स लेस देन ज़ीरो है। तो सी जो पॉइंट है वो लेस देन ज़ीरो लिया है हमने, तो ये वाला फंक्शन के साथ हम करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, एफ ऑफ सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मतलब एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स है ना, तो हम एक्स की जगह पे सी पुट करेंगे। तो एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा, ये माइनस सी, क्योंकि माइनस एक्स है ना तो माइनस सी। अच्छा, अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का, तो वो वाला वीडियो देख लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और इस वाले वीडियो का लिंक। एंड अभी देखो इसका सेकेंड पार्ट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू c। अच्छा, यहाँ पे क्या है, इस केस में जब हम c को लेस देन ज़ीरो लेते हैं तो एक ही फंक्शन है हम लोग का एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों लेने की ज़रूरत नहीं है, एक ही कर लेंगे तो हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू c, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c, एफ ऑफ एक्स क्या है हम लोग का माइनस एक्स। सो दिस इज इक्वल्स टू सी पुट करो वैल्यू तो माइनस सी। अब क्या आ गया हम लोग का, देयरफॉर हम कह सकते हैं एफ ऑफ सी ये है इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स, दोनों इक्वल्स टू कितना है हम लोग का माइनस सी। तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर एफ इज, ये फंक्शन जो है ये फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स। सब नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए हम लोग का जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। क्यों, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने c लेस देन ज़ीरो लिया था, तो इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स। अभी हम पॉजिटिव के लिए लेंगे, लेट c ग्रेटर देन ज़ीरो। जब c ग्रेटर देन ज़ीरो लेंगे तब हम कौन सा वाला फंक्शन लेंगे, इस वाले को, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, क्योंकि x ग्रेटर देन ज़ीरो का है। ठीक है, तो अभी अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे एफ ऑफ सी क्या होगा, यहाँ पे एफ ऑफ सी होगा एफ का वैल्यू, एक्स का वैल्यू सी पुट करो तो ये हो जाएगा सी, है कि नहीं। एंड लिमिट का वैल्यू क्या होगा, एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स क्या है हम लोग का एक्स, तो ये सी वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा सी। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, एफ ऑफ सी, ठीक है, इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स, सब का आंसर सी आ रहा है। तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। सब पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए ये हम लोग का आ गया कंटिन्यूअस। अब देखो यहाँ पे एक्स ज़ीरो के लिए भी हमको इसको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमने नेगेटिव के लिए चेक किया है, पॉजिटिव के लिए चेक किया है, अब ज़ीरो के लिए चेक करना पड़ेगा। तो ज़ीरो के लिए कुछ ऐसा होगा, फॉर, देखो अगर मैंने लिया लेट सी इक्वल्स टू ज़ीरो, पॉइंट क्या है ज़ीरो, तो हम लोग का एफ ऑफ ज़ीरो क्या आएगा, एफ ऑफ ज़ीरो आएगा ज़ीरो, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्या दिया था, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो दिया था ना यहाँ पे ये वाला।
तो यहाँ पे इस चीज़ से हम क्या लिख सकते हैं कि अगर x 0 हमने ले लिया तो f ऑफ 0 इज़ 0, क्योंकि यहाँ पे x है तो 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। अभी इस चीज़ में यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 0 का लेस में एक फंक्शन है और 0 मतलब x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 में और एक फंक्शन है। तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों लेना पड़ेगा। तो अब लेते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट, ठीक है, x टेंड्स टू 0 निगेटिव, ठीक है, क्योंकि c हमने 0 लिया है ना, f ऑफ x। अभी इस चीज़ में आप देखो फंक्शन क्या होगा, x टेंड्स टू 0 निगेटिव मतलब x लेस देन 0, ये वाला फंक्शन माइनस x। तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि कौन सा वाला फंक्शन लेना है। ये माइनस x हो जाएगा, तो माइनस x की जगह पे 0 पुट करो, माइनस 0 मतलब 0। एंड राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x। यहाँ पे आप देखो जब x ग्रेटर देन 0 होता है तो f ऑफ x इक्वल्स टू x हो जाता है। तो इन दैट सिचुएशन लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, f ऑफ x हो जाएगा x, क्योंकि और यहाँ पे आप 0 पुट करो तो 0। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हम लोग का, f ऑफ 0 इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, f ऑफ 0 इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर c इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब हम लोग का फंक्शन जो है वो c लेस देन 0 में भी है, ग्रेटर देन 0 में भी है कंटिन्यूअस, और इक्वल्स टू 0 में भी है। तो ये हो गया हम लोग का एग्जाम्पल 7। नेक्स्ट करेंगे एग्जाम्पल 8। तो एग्जाम्पल 8 में क्या बोल रहा है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाई f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे आप देखो एक चीज़, फंक्शन एक ही फंक्शन है, ठीक है, एक ही फंक्शन है और इसमें हमें क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है, कोई भी पॉइंट नहीं दिया हुआ है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, लेट c बी एनी रियल नंबर, कोई भी एक रियल नंबर ले लेंगे c। अभी f ऑफ c कितना होता है, f ऑफ c क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, x की जगह पे c वैल्यू पुट करो, c क्यूब प्लस c स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अभी एक ही फंक्शन है ना, तो इसलिए एक ही लिमिट लेने से हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम चेक करेंगे लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सेम, c का वैल्यू पुट करो फंक्शन में, तो c क्यूब प्लस c स्क्वायर माइनस 1, देयरफॉर f ऑफ c इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इक्वल्स टू c क्यूब प्लस c स्क्वायर माइनस 1। तो अभी हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। तो ये हम लोग का कंटिन्यूअस हो गया। तो आप देख सकते हैं बहुत ही इजी था, क्योंकि यहाँ पे एक ही फंक्शन दिया हुआ है तो एक ही लिमिट लेने से हो जाएगा। पर इक्वेशन नंबर 7 में क्या था कि वहाँ पे दो फंक्शन था, तो इसलिए हमने लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों लिया था। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, एक ही लिमिट लेने से हो जाएगा, तो दोनों सेम आ गए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो एग्जाम्पल 9 क्या बोल रहा है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाई f ऑफ x इक्वल्स टू 1 बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो f ऑफ x क्या दिया हुआ है, 1 बाई एक्स। तो अगर x 0 हो जाता है तो 1 बाई 0 नॉट डिफाइंड है कि नहीं, तो इसलिए दिया हुआ है x नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब x इक्वल्स टू 0 में हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे ही नहीं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो आप देखिए इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ले लेंगे, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है ना, कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है कि कंटिन्यूटी इस पॉइंट में चेक करो, तो हम कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे। लेट सी बी एनी नॉन ज़ीरो, ठीक है, रियल नंबर, नॉन ज़ीरो। देखो ज़ीरो नहीं ले सकते x का वैल्यू, क्योंकि इसमें डिफाइंड ही नहीं है। मैंने पहले ही इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बोला था कि फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, जिस पॉइंट में फंक्शन डिफाइंड है उसी में ही हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, है कि नहीं। तो ज़ीरो में तो डिफाइंड ही नहीं है फंक्शन, तो हम सी एक ऐसा पॉइंट लेंगे जो नॉन ज़ीरो हो एंड रियल नंबर हो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देयरफॉर एफ ऑफ सी क्या होगा, एफ ऑफ सी होगा 1 बाई एक्स, तो 1 बाई सी, 1 बाई सी,
ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स क्या है हम लोगों का 1/x, ठीक है ना। तो एफ ऑफ सी क्या होगा 1/c, एंड एक ही फंक्शन है ना यहाँ पे, तो हम एक ही लिमिट लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c एफ ऑफ एक्स। तो ये भी हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c 1/x, तो c पुट करो x की जगह पे 1/c। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, f इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल नॉन ज़ीरो रियल नंबर, ठीक है ना। हमने नॉन ज़ीरो लिया था ना, क्योंकि ज़ीरो नहीं ले सकते कि ज़ीरो में फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। तो द फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस फॉर ऑल नॉन ज़ीरो रियल नंबर। अभी एक और चीज़ हम यहाँ पे बोल सकते हैं, क्योंकि हमने ज़ीरो लिया ही नहीं कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, तो हमने जो जो एक्स के लिए इनपुट दिया उसमें हमारा फंक्शन क्या आया, कंटिन्यूअस आया। मतलब हमने एक्स के लिए चेक किया ही नहीं, एक्स इनपुट दिया ही नहीं, ठीक है। तो हमने जो वैल्यूज़ के लिए कंटिन्यूटी चेक किया उसमें कंटिन्यूअस आ रहा है। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, एफ इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन, इन द डोमेन। इसका मतलब क्या होता है, डोमेन ऑफ एफ, मतलब डोमेन हमने क्या क्या इनपुट दिया है, हमने कौन सा एक्स का वैल्यू लेके इसको कंटिन्यूअस है कि नहीं चेक किया है। हमने एक्स का लिया ही नहीं तो डोमेन में एक्स नहीं आएगा, जिसमें आ रहा है कंटिन्यूअस उसमें ही हम लोगों का फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। मतलब डोमेन में हम लोगों का फंक्शन कंटिन्यूअस है जहाँ पे डिफाइंड है फंक्शन, ठीक है ना। तो ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ। हो गया, अभी एग्जाम्पल 9 हुआ, अभी नेक्स्ट करेंगे एग्जाम्पल 10। तो एग्जाम्पल 10 में क्या बोल रहा है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स दिया है x + 2 इफ x लेस देन इक्वल्स टू 1, x - 2 इफ x ग्रेटर देन 0। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 है। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इसमें देखिए यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं दिया हुआ है, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कोई भी पॉइंट नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 0 नहीं है, 1 है ये, ठीक है। तो ये 1 है, आप ध्यान रखना। x लेस देन और इक्वल्स टू के 1 के लिए x + 2 और x ग्रेटर देन 1 के लिए यहाँ पे x - 2। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम c एक पॉइंट ले लेंगे, लेट c बी एनी रियल नंबर। c कोई भी एक रियल नंबर है। हाँ, अभी देखो इसमें दो पार्ट हो सकता है, एक c लेस देन 1 जो इस वाले में है, और एक होता है c ग्रेटर देन 1 जो इस वाले में है कि नहीं। तो अगर c लेस देन 1 हो गया, ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम लोग का फंक्शन क्या है, ये वाला फंक्शन होगा x + 2। फंक्शन क्या हो जाएगा, x + 2। जब फंक्शन x + 2 है, अब इसके लिए हम चेक करेंगे कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ सी हो जाएगा, सी का वैल्यू पुट करो x की जगह पे c + 2, और एक ही फंक्शन है ना c लेस देन 1 के लिए, तो एक ही लिमिट लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c एफ ऑफ x। तो ये भी c का वैल्यू पुट करो, c + 2 आ जाएगा। तो दोनों सेम है ना, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, लेस देन 1, लेस देन 1। लेस देन 1 के लिए हमने c लेस देन 1 लिया था ना, तो लेस देन 1 के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है। अभी देखो अगर हम लोग का c ग्रेटर देन 1 हो गया, मतलब ये वाला केस, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, x - 2। इन दैट सिचुएशन एफ सी क्या हो जाएगा, एफ सी हो जाएगा, c पुट करो यहाँ पे c - 2, और लिमिट का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये फंक्शन है ना, तो c पुट करो यहाँ पे c - 2। देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 के लिए भी हम लोग का फंक्शन जो है वो हम लोग का आ गया कंटिन्यूअस। अभी यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, x = 1 के लिए क्या होगा, यहाँ पे x 1 है ना, तो x के इक्वल अगर c 1 हो गया तो क्या होगा, जब c = 1 हो जाएगा, ये केस 3 है हम लोग का, ठीक है ना।
तो अगर c इक्वल्स टू 1 हुआ तब क्या होगा, तो देयरफॉर f ऑफ 1, तो f ऑफ 1 देखो यहाँ पे जब दोनों फंक्शन को लेके करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस कुछ इस तरह था कि f ऑफ x, मैं फिर से लिख लेती हूँ फंक्शन को, f ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 2 कब, जब x लेस देन इक्वल्स टू 1 और x माइनस 2 जब x ग्रेटर देन 1, ऐसा था ना। तो f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, जब 1 के इक्वल है x तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 दैट इज 3। अभी देखो यहाँ पे क्या है, दो फंक्शन है ना, एक लेस देन एक्स 1 के लिए और एक ग्रेटर देन 1 के लिए, तो हम दोनों लिमिट लेना पड़ेगा, लिमिट, ठीक है, x टेंड्स टू 1 माइनस, ठीक है, f ऑफ x। अभी कौन सा फंक्शन होगा इसके लिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस कौन सा फंक्शन होगा, ये लेस देन वाला, तो x प्लस 2, तो यहाँ पे 1 पुट करो तो 1 प्लस 2 दैट इज 3। अब लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस के लिए क्या होगा, प्लस के लिए क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस जो है तो ये ग्रेटर देन 1 के लिए, तो ये हो जाएगा x माइनस 2, तो यहाँ पे पुट करो x माइनस 2, अभी क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1। अभी आप देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट था और ये राइट हैंड लिमिट था, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, है कि नहीं, और ये दोनों तो सेम आया पर ये तो सेम नहीं आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है कि देयरफॉर f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 1 में ये कंटिन्यूअस नहीं है, पर x लेस देन 1, अगर लेस देन 1 में ऑल रियल नंबर्स लेस देन 1 में ये कंटिन्यूअस है, ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन 1 में ये कंटिन्यूअस है, पर 1 में ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये हो गया हम लोग का एग्जाम्पल 10। अभी करेंगे एग्जाम्पल 11। तो एग्जाम्पल 11 में बोल रहा है फाइंड all the points of discontinuity of the function f defined by f of x equals to x plus 2 if x less than 1 equals to 0 if x equals to 1 x minus 2 if x greater than 1। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो सबसे पहले देखो कोई भी पॉइंट नहीं दिया हुआ है ना, और हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है कि किस पॉइंट में फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो जब ऐसे पॉइंट नहीं दिया होता तो हम क्या करते हैं, लेट c बी एनी रियल नंबर, कोई भी एक रियल नंबर c ले लेते हैं। तो सबसे पहले केस 1 आ जाएगा हम लोग का, जब c क्या होगा, ये 1 है ना, 1 के लिए है, तो 1 के लेस देन में क्या होता है देखते हैं, c लेस देन 1। तो c लेस देन 1 में फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, देखो c अगर x लेस देन 1 होता है तो फंक्शन क्या होता है x प्लस 2, तो ये हो जाएगा हम लोग का इक्वल्स टू x प्लस 2, ठीक है। तो अभी देखो इस सिचुएशन में f ऑफ c कितना आएगा, f ऑफ c आएगा, c का वैल्यू पुट करो यहाँ पे c प्लस 2, तो दिस इज c प्लस 2 हो गया। अब यहाँ पे आप देखो लिमिट का वैल्यू क्या आएगा, एक ही लिमिट लेंगे क्योंकि एक ही फंक्शन है इस केस में, तो x टेंड्स टू c f ऑफ x, तो यहाँ पे c का वैल्यू पुट करो c प्लस 2, तो ये दोनों आ गया इक्वल, f ऑफ c एंड लिमिट का वैल्यू इक्वल आ गया, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस at every point less than 1। 1 के लेस देन में सब पॉइंट में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अभी केस 2 लेंगे हम, केस 2 में क्या बोल रहा है कि c ग्रेटर देन 1, तो इस सिचुएशन में f ऑफ x क्या होगा, ये देखो c जब ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो ये x माइनस 2 होगा, x माइनस 2। तो इस सिचुएशन में f ऑफ c क्या आएगा, तो c का वैल्यू पुट करो c माइनस 2, और लिमिट का वैल्यू क्या आएगा, x टेंड्स टू c f ऑफ x, तो यहाँ पे आ जाएगा c माइनस 2, ठीक है। देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 के लिए सब पॉइंट में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अभी 1 के लिए देखिए, केस 3 है हम लोग का, ये मतलब c इक्वल्स टू 1, तो फंक्शन अब देखो यहाँ पे
एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 इफ़ एक्स इक्वल्स टू 1, ये हम लोग को दिया हुआ है कि नहीं। तो ये हो गया हम लोग का एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 जब एक्स इक्वल्स टू 1 हो जाता है। तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि एफ ऑफ 1 वो हो जाएगा 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लगाओ, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाता है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स क्या होगा, जब 1 के कम होगा, ठीक है, तो वो होता है x प्लस 2। तो इन दिस सिचुएशन हम लोग का फंक्शन हो जाएगा x प्लस 2, दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 दैट इज 3। राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x। तो यहाँ पे जो एफ एक्स होगा ना वो x माइनस 2 होगा। तो x माइनस 2 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो x इज़ ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन जो है x माइनस 2 है। तो यहाँ पे हमने तो 1 प्लस लिया था ना, तो x माइनस 2 है राइट हैंड लिमिट। तो 1 का वैल्यू पुट करो, 1 माइनस 2 इज़ माइनस 1। तो आप देख सकते हैं एफ ऑफ 1 इज़ 0, लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ 3, राइट हैंड लिमिट इज़ माइनस 1। तो मतलब एक भी इक्वल नहीं है। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर द फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूअस एट c इक्वल्स टू 1। द फंक्शन is not continuous, ठीक है, एट c इक्वल्स टू 1। जब c 1 हो जाता है ना तो कंटिन्यूस नहीं होता है, और उससे अगर लेस देन 1 है तो कंटिन्यूस है, ग्रेटर देन 1 है कंटिन्यूस है, पर 1 में कंटिन्यूस नहीं है। देयरफॉर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा इज़ 1, मतलब 1 में फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो ये हो गया हम लोग का एग्जाम्पल 11, बोला था पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने के लिए, तो वो है पॉइंट है 1। तो ये हो गया एग्जाम्पल 11। अभी करेंगे एग्जाम्पल 12। तो एग्जाम्पल 12 में क्या बोल रहा है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 इफ एक्स लेस देन 0 माइनस एक्स प्लस 2 इफ एक्स ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कंटिन्यूटी डिस्कस करने के लिए, और कोई पॉइंट भी नहीं दिया हुआ है, और दो फंक्शन है एक्स लेस देन 0 के लिए और एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए ये फंक्शन। तो अब हमें जब ऐसा हो सिचुएशन आता है तब हम क्या करते हैं, सी एक पॉइंट ले लेंगे, लेट सी बी एनी रियल नंबर, सी एक कोई भी एक रियल नंबर है। तो सबसे पहले केस 1 में हम क्या करते हैं, देखो 0 के लिए है ना यहाँ पे, तो c लेस देन 0 ले लेंगे। जब c लेस देन 0 हो जाएगा तो f ऑफ x क्या होगा, c लेस देन 0 मतलब ये वाला, तो x प्लस 2। तो x प्लस 2 के लिए हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे f ऑफ c, इसमें हम c का वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा c प्लस 2। अभी एक ही फंक्शन है ना, तो एक ही लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c, ठीक है, f ऑफ x। तो c का वैल्यू पुट करो यहाँ पे, यह भी c प्लस 2। तो देयरफॉर ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस कब, फॉर c लेस देन 0 है ना, फॉर ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स। ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए ही ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूअस हो रहा है। तो फॉर ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। अभी केस 2, c ग्रेटर देन 0। जब c ग्रेटर देन 0 हो जाएगा मतलब x ग्रेटर देन 0 का वाला फंक्शन लेंगे, माइनस एक्स प्लस 2। तो f ऑफ x इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 2, ये फंक्शन है। तो f ऑफ c क्या हो जाएगा, माइनस c प्लस 2, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x। ये क्या हो जाएगा, देखो इस फंक्शन में पुट करो c का वैल्यू, तो माइनस c प्लस 2। देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल पॉजिटिव रियल, ठीक है, नंबर्स। तो सब पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए भी फंक्शन क्या है, हम लोगों का कंटिन्यूअस है। तो अभी अब देखो हमें 0 के लिए भी चेक करना पड़ेगा। तो 0 के लिए जब चेक करते हैं, हाँ, तो हमें लग रहा होगा कि हमें चेक करना चाहिए कि x 0 में क्या होगा। तो अभी आप यहाँ पे देखो, हम लोग को जो इनपुट दिया हुआ है ना, उसमें x इक्वल्स टू 0 के लिए कोई फंक्शन ही नहीं है।
x लेस देन 0 के लिए ये है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए है, पर x इक्वल्स टू 0 के लिए कुछ है ही नहीं। तो जब इनपुट में हमें नहीं दिया हुआ होता है कि अब तब हम चेक ही नहीं करते हैं, हम चेक ही नहीं करेंगे, विल नॉट, ठीक है, विल नॉट चेक फॉर x इक्वल्स टू 0। हम इस चीज़ के लिए चेक करेंगे ही नहीं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है। जब हमें क्वेश्चन में दिया नहीं होता है तब हम चेक नहीं करते। विल नॉट चेक फॉर मतलब x इक्वल्स टू 0, हम सिर्फ इनपुट के लिए चेक करेंगे। वी चेक फॉर इनपुट्स, और इनपुट्स क्या दिया हुआ है, x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल द पॉइंट्स इन द डोमेन ऑफ f। मतलब जो जो इनपुट्स दिया हुआ है, x लेस देन 0 के लिए जो दिया है, x ग्रेटर देन 0 के लिए जो दिया है, उसमें हमें कंटिन्यूअस मिल गया। तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर द फंक्शन, ठीक है, इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स, ठीक है, इन द डोमेन ऑफ f। मतलब डोमेन ऑफ f मतलब हमें जो इनपुट दिया हुआ है, हमें क्या इनपुट दिया हुआ है, x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0। 0 के लिए नहीं दिया है तो हम चेक नहीं करेंगे। तो हम लोग का फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है एट ऑल पॉइंट्स इन द डोमेन ऑफ f, ठीक है। तो अभी डोमेन मतलब क्या होता है, इनपुट जो देते हैं, जो x का वैल्यू है जिसमें हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, उसी में हम लोग का फंक्शन कंटिन्यूअस है। अभी नेक्स्ट करेंगे एग्जाम्पल 13। तो एग्जाम्पल 13 में क्या बोला, तो डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन दिया हुआ है f गिवन बाई f ऑफ x इक्वल्स टू x इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर इफ x लेस देन 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में और क्वेश्चन नंबर 12 में क्या फ़र्क है। इसमें x इक्वल्स टू 0 का फंक्शन है और इसमें नहीं था, इसलिए हमने चेक भी नहीं किया। पर इसमें सिंस इसमें है तो हम देखते हैं हम क्या करते हैं। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है, आप ध्यान से देखो। तो यहाँ पे देखो, सिंस कोई पॉइंट तो दिया हुआ है नहीं, तो डिस्कस द कंटिन्यूटी, तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, लेट सी बी एनी रियल नंबर। कोई भी एक रियल नंबर है हम लोगों का सी, ठीक है। तो उसके लिए पहला केस क्या हो जाता है, केस 1 हो जाता है सी लेस देन, पॉइंट क्या है 0, तो लेस देन 0 के लिए क्या होगा वो चेक करेंगे। फिर केस 2 आएगा, उसमें सी ग्रेटर देन 0 के लिए चेक करेंगे, ठीक है। तो इस लेस देन 0 के लिए क्या है, ये वाला f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो f ऑफ c क्या होगा, f ऑफ c हो जाएगा c स्क्वायर, क्योंकि ये तो x स्क्वायर है ना, तो f ऑफ c इज c स्क्वायर। एंड एक ही लिमिट यूज़ करेंगे क्योंकि एक ही फंक्शन है, तो x टेंड्स टू c f ऑफ x। तो c का वैल्यू पुट करेंगे तो c स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों f ऑफ c एंड लिमिट का वैल्यू सेम आ रहा है, c स्क्वायर। देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस, f क्या है, कंटिन्यूअस फॉर ऑल निगेटिव रियल नंबर्स। जितने भी निगेटिव रियल नंबर्स हैं ना, उन सब में हम लोगों का जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। तो c लेस देन 0 के लिए जो फंक्शन है वो फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स। अभी c ग्रेटर देन 0 के लिए चेक करते हैं। c ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि फंक्शन क्या है, फंक्शन हो जाएगा x, ये वाला। तो यहाँ पे देखो f ऑफ c क्या हो जाएगा, f ऑफ c हो जाएगा, ये c पुट करो यहाँ पे c, एंड लिमिट का वैल्यू क्या होगा, x टेंड्स टू c f ऑफ x, ये भी हो जाएगा c। देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। सब पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए हम लोग का फंक्शन जो है वो क्या हुआ है, कंटिन्यूअस है। अभी x ग्रेट इक्वल्स टू 0 का एक पॉइंट है ना, तो हमको 0 के लिए भी चेक करना होगा। तो व्हेन c इक्वल्स टू 0, तो c 0 में क्या होगा, f ऑफ 0, तो वो वाला फंक्शन। तो यहाँ पे देखो जब 0 हो जाता है तो f ऑफ x हो जाता है, तो f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। x की जगह पे हम अगर 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, है कि नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x। अभी 0 के लेस देन में कौन सा वाला फंक्शन है, x माइनस लिखा था ना मैंने, -0। तो यहाँ पे मतलब इसका मतलब ये है कि x लेस देन 0 में कौन सा वाला फंक्शन है, ये है एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू
ये एक्स स्क्वायर, तो ये 0 पुट करो 0। राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस लिखो f ऑफ x, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो ये हो जाएगा ये वाला फंक्शन जहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू x, तो दिस इज इक्वल्स टू 0 पुट करो तो 0। तो यहाँ पे सबका वैल्यू सेम आ रहा है, जब वैल्यू सेम आ रहा है देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, मतलब यहाँ पे c0, मतलब एक ही बात है। देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 13, जो कि हम लोगों का कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोला था। तो ये हम लोग का फंक्शन कंटिन्यूअस आ गया। अब करेंगे एग्जाम्पल 14। एग्जाम्पल 14 क्या बोल रहा है, शो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। यहाँ पे बोल रहा है पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए बोल रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। जैसे कि एक फंक्शन में अगर लिखूँ कि x प्लस 3, ठीक है, तो ये क्या है, ये लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये है लीनियर, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो ये क्या क्यों लीनियर है, क्योंकि पावर 1 है। अगर मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिखा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन। अगर मैंने लिखा एक्स क्यूब का कोई एक्स क्यूब प्लस 5 लिखा अगर मैंने, तो वो क्या हो जाएगा, वो होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन। अगर सपोज एक्स टू द पावर 0 प्लस 1, ठीक है, तो पावर 0 होने से वो भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, पर 0 पॉलिनोमियल फंक्शन। तो ये सब होता है हम लोग का पॉलिनोमियल फंक्शन। तो अगर जनरल में मैंने कोई भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन लिखूँ तो वो कैसे होगा, पी एक्स, मतलब पी मतलब पॉलिनोमियल, ठीक है, और एक्स तो वेरिएबल है, तो उसका फंक्शन कुछ ऐसा होगा ए नॉट प्लस a1 एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस an एक्स टू द पावर n, वेयर देखो n क्या होता है, नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, एंड an नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखो a0 जो है ना वो यहाँ पे इंटू एक्स टू द पावर 0, एक्स टू द पावर 0 इज़ 1, तो यहाँ पे इसीलिए इसका ये वाला टर्म है, ठीक है, ये तो एक्स का पावर 1 है, ये एक्स का पावर 2 है, ये डॉट एक्स टू द पावर n तक है। तो ये जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो यहाँ पे हमें बोला है कि शो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है सब कंटिन्यूअस है, ये हमें मतलब प्रमाण करना है, शो करना है। तो इन दैट सिचुएशन हम क्या करते हैं, सी एक पॉइंट ले लेंगे, लेट सी बी एनी रियल नंबर, कोई भी एक रियल नंबर है हम लोग का, जो है हम लोग का सी, ठीक है। तो एफ ऑफ सी क्या होगा, एफ ऑफ सी मतलब जो हमें फंक्शन दिया हुआ है उसमें एक्स की जगह पे सी पुट करो, तो वो हो जाएगा a0 प्लस a1 सी प्लस a2 सी स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an सी टू द पावर n। ये हम लोग का एफ ऑफ सी आ गया है कि नहीं। अभी अब देखो लिमिट भी चेक करना पड़ेगा, x टेंड्स टू c, ठीक है, एफ ऑफ x, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम c पुट करो यहाँ पे, तो a नॉट प्लस a1 c इस फंक्शन में ना, प्लस a2 c स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an c टू द पावर n। तो ये दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया है कि नहीं। जब ऐसे इक्वल आ जाता है तब हम क्या कहते हैं, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी रियल नंबर। एवरी रियल नंबर के लिए हम लोग का फंक्शन क्या आ गया, कंटिन्यूअस हो गया। देयरफॉर द एफ इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक है। कोई भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन आपको दे दिया होगा, नेक्स्ट जब कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो हमेशा कंटिन्यूअस ही होता है। जैसे कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वो भी हमेशा कंटिन्यूअस होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन भी कंटिन्यूअस ही होता है, ठीक है। अभी करेंगे एग्जाम्पल 15। तो एग्जाम्पल 15 में क्या बोल रहा है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी of the greatest integer function defined by f of x equals to, एक थर्ड ब्रैकेट में x दिया है, where
दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू एक्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ये आप ऐसे स्टार मार्क करके रख दो, वेरी इम्पोर्टेंट। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो फंक्शन है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, उसको ऐसे डिनोट करते हैं, उसको आप फाइंड करो द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में, किस किस पॉइंट में ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जब हम निकालते हैं तब हम क्या करते हैं, हम चेक करेंगे कि कहाँ पे कंटिन्यूअस है और कहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे जैसे कि कोई भी पॉइंट नहीं दिया हुआ है, हमें सिर्फ चेक करने के लिए बोला है, तो हम एक पॉइंट ले लेंगे सी। अच्छा, इसका ये जो थर्ड ब्रैकेट में दिया हुआ है एक्स, जो बोला है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू एक्स, इसका मतलब क्या होता है? देखो, एक नंबर लाइन में ड्रॉ करती हूँ, सपोज ये 0, ये 1, ये 2, ठीक है, ये -1, ये -2, ये हम लोग का नंबर लाइन है। ठीक है, अभी x क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर लेस देन और इक्वल्स टू एक्स दिया है, तो अगर हमने सपोज 1.9 आता है, ठीक है, तो हम हमेशा लेफ्ट में जाएंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू एक्स, मतलब ये 1.9 अगर है तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, हमेशा लेफ्ट में जाओ, हमेशा किधर जाओ? लेफ्ट में। अगर ब्रैकेट में माइनस, ठीक है, माइनस में देखो, माइनस में भी आपको लेफ्ट में ही जाना है, पॉजिटिव में ही लेफ्ट में ही जाना है। तो माइनस में -1 के बाद क्या होगा? -1.1, इसमें क्या हो जाएगा? 2। ये आप याद रखना, पॉजिटिव में 1.9 जब होता है तो सब हम लेफ्ट में, 1.9 यहाँ पे कहीं पे होगा, तो ये इधर लेफ्ट में जाएंगे तो 1, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। निगेटिव में -1.1 इधर होगा, तो यहाँ पे लेफ्ट में जाओ तो -2, है कि नहीं? तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे इंटीजर के मतलब क्या बोल रहा है कि ये यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट, हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू एक्स का मतलब ये होता है। ये कंसेप्ट यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप देखो केस 1, ठीक है, लेट सी बी एनी इंटीजर। सी को हमने कोई भी एक इंटीजर ले लिया। इंटीजर मतलब क्या होता है? 1, 2, 0, -1, -2, ये सब। हाँ, तो अगर इंटीजर हुआ, ठीक है, तो इंटीजर हुआ तो क्या होगा? एफ ऑफ एक्स तो हम लोगों का दिया हुआ है ऐसे, ये वाला, ठीक है, तो एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा? एफ ऑफ सी हो जाएगा सी, ठीक है, इक्वल्स टू सी। मतलब अगर 1 हुआ तो 1 ही तो होगा, ठीक है ना, अगर 2 हुआ तो 2 ही तो होगा ना, तो इसलिए एफ ऑफ सी इज सी, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर है, यहाँ पे 1.2, 1.3 ऐसा कुछ नहीं है, इंटीजर है, तो जो वैल्यू है वही है। अभी अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे हम लोगों को लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों चेक करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस, ठीक है, एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा? देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस, ये हम लोग का फंक्शन है, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू क्या होगा? सी। अभी सी होगा कि नहीं? देखो यहाँ पे सी माइनस है ना, तो यहाँ पे देखो, अगर मैंने कोई भी एक पॉइंट लिया, सपोज 1.9, ये हम लोग का 1.9 लिया था ना, तो ये पॉइंट तो हम यहाँ पे ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 1 नहीं लेंगे, क्योंकि सी जो है ना, ये जो सी पॉइंट यहाँ पे सी माइनस दिया है, इसका मतलब टेंड्स टू सी। हम क्या कहते हैं? टेंड्स टू, मतलब ये जो है ना, ये अगर मैंने पॉइंट लिया 1, तो ये जो माइनस सी का मतलब क्या होता है कि ये सी जो है ये पॉइंट से थोड़ा पहले है। इन दैट सिचुएशन अगर मैंने 2 है ना एक पॉइंट सपोज, तो 2 से थोड़ा पहले, सी माइनस का मतलब है इस टेंड्स टू, एक्स टेंड्स टू सी माइनस, मतलब उससे पहले वाला। तो अगर मैंने यहाँ पे 1.9 आ गया, तो यहाँ पे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम लोग का 1 ही होगा ना, तो यहाँ पे सी माइनस समथिंग, सपोज मैंने ए ले लिया, ठीक है ना, या फिर सी -1 भी आप कह सकते हो, क्योंकि देखो अगर टेंड्स टू होता है, अगर मतलब टेंड्स टू 2,
अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे 10⁻² है हम लोगों का, 10⁻² मतलब 2 नहीं है, 1.999 समथिंग। तो 1.999 समथिंग जो जब हम ऐसे ग्रेटेस्ट वाले में लिखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिखेंगे, तो आना तो 1 ही है ना। इसका मतलब सी तो 2 तो नहीं आएगा, 2 से पहले वाला आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। अभी राइट हैंड लिमिट में आप देखो, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ ऑफ एक्स, मतलब लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ ऑफ एक्स, मतलब दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे हम लोग का जो x है तो c प्लस है ना, तो यहाँ पे 2 प्लस, हाँ, तो यहाँ पे ऐसा कुछ है जैसे कि 2.1, तो टेंड्स टू हो रहा है। टेंड्स टू जब हो रहा है तो 10⁻² इस पॉजिटिव साइड से हम जा रहे हैं इधर, तो वो भी तो सी ही आ जाएगा ना, क्योंकि 2.1 जो है तो वो आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे सी। अभी अब एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट का वैल्यू सेम नहीं आ रहा है। ये सी माइनस से या फिर सी माइनस 1 आप कुछ कह सकते हो, ए इज़ ग्रेटर देन 0। यहाँ पे जो ए लिखा था ये ग्रेटर देन 0 होगा हमेशा। अभी आप एक चीज़ नोटिस करो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। जब ऐसे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होता तब हम क्या कहते हैं, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, देयरफॉर हम कह सकते हैं फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीग्रल पॉइंट। क्यों? क्योंकि हमने पॉइंट लिया था, सी को इंटीजर माना था। सी को जब हमने इंटीजर माना था तब हमें ये आया कि हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रहा, तो मतलब फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट द इंटीग्रल पॉइंट्स। ठीक है, अभी अगर फ्रैक्शन हुआ तब क्या होगा, जब सी इज ए रियल नंबर बट नॉट इंटीजर, ये भी एक केस हो सकता है। अगर देखो सी अगर क्या हुआ, एक पॉइंट हुआ जो इंटीजर नहीं है, उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में देखो, अगर पहला वाला केस तो हो गया, अभी केस टू में सी, लेट सी बी एनी रियल नंबर, ठीक है, बट नॉट इंटीजर नहीं है। पहले तो हमने इंटीजर के लिए चेक किया था, अब इंटीजर नहीं है, तो एफ ऑफ एक्स तो हम लोग का ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला, तो एफ ऑफ सी क्या होगा, एफ ऑफ सी हो जाएगा सी माइनस ए, मतलब ए ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे नंबर लाइन चेक करो, यहाँ पे हमने इंटीजर नहीं लिया, यहाँ पे सपोज 1.1 हम लोग का सी का वैल्यू होगा, तो 1.1 सपोज यहाँ पे 1.1 है, तो 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, लेफ्ट में जाओ तो 1 होगा, है कि नहीं। तो मतलब माइनस कर रहे हो कुछ, आप माइनस समथिंग कर रहे हो, तो इसका मतलब सी माइनस है या फिर सी माइनस 1 भी आप कह सकते हो, है कि नहीं। अभी देखो इसका लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल्स टू, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, c माइनस ए हो जाएगा। क्यों? सेम रीज़न, हाँ, पहले वाले के लिए, क्योंकि उससे पहले वाला तो c माइनस से समथिंग माइनस करना पड़ेगा। अभी देखो राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ ऑफ एक्स, मतलब लिमिट x टेंड्स टू c प्लस दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर। अभी आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, c माइनस है। क्यों? क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखो, अच्छा, यहाँ पे जब मैंने समझाया था कि हम लोग का अगर सपोज 1.1 हुआ तो ये लेफ्ट में आ जाता है, तो सी माइनस हो जाएगा समथिंग, यहाँ पर भी सेम ही केस है, तो यहाँ पर भी माइनस होगा समथिंग। एफ इज कंटिन्यूअस, ठीक है, एट ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। कब? जब नॉट इंटीजर है तब यहाँ पे कंटिन्यूअस होगा, ठीक है।
तो अब है एग्जाम्पल 16, क्या बोल रहा है, प्रूव दैट एवरी रेशनल फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस। रेशनल फंक्शंस को हम कंटिन्यूअस प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखो रेशनल फंक्शंस क्या होता है, जैसे कि अगर मैंने बोला कि सपोज पी एक्स एक्स फंक्शन है और इसका, ठीक है, और डिवाइडेड बाई जी एक्स एक फंक्शन है, तो ये क्या होता है, रेशनल फंक्शंस, ठीक है ना, जहाँ पे जी एक्स नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ये नीचे ज़ीरो नहीं हो सकता, अगर ज़ीरो हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये होता है हम लोगों का रेशनल फंक्शंस। तो रेशनल फंक्शंस क्या होता है, इसको हमें प्रमाण करना है कि कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले हम कुछ समझ लेते हैं अलजेब्रा, ठीक है, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन थोड़ा समझेंगे फिर ये आंसर करेंगे। तो ये क्या होता है, देखो इफ़ एफ एंड जी, ठीक है, आर टू फंक्शंस, ठीक है, दो फंक्शन है हम लोग का एफ एंड जी, विच आर कंटिन्यूअस, जो कि कंटिन्यूअस है, दो फंक्शन है एंड कंटिन्यूअस है एट रियल नंबर सी, एट रियल नंबर सी, कोई भी एक पॉइंट है सी उसमें कंटिन्यूअस है। तो नंबर 1 हम कह सकते हैं कि f प्लस जी जो फंक्शन होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा, वो क्या होगा, वो भी कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल्स टू सी, ठीक है। सेकेंड होता है कि f माइनस जी जो होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल्स टू सी, ठीक है। अभी थर्ड f इंटू जी जो फंक्शन मिलेगा वो भी कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल्स टू सी, ठीक है। अभी देखो अगर f एक कांस्टेंट हो गया, f सपोज एक फंक्शन है जो कांस्टेंट है, सपोज k इंटू जी, वो भी हम लोग का कंटिन्यूअस ही होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल्स टू सी, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, नंबर 4 बोल रहा है f बाई जी, दोनों फंक्शन को आप डिवाइड कर दो, वो भी कंटिन्यूअस ही हो जाएगा एट x इक्वल्स टू सी, पर g नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, जी ज़ीरो नहीं हो सकता। तो ये हम लोग का कॉन्सेप्ट है, आप समझ सकते हैं कि इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। यहाँ पे बोला ही है कि रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब पी एक्स बाई जी एक्स, मतलब ये वाला आ जाता है, ये वाला कंडीशन आ जाता है। तो इस वाले कंडीशन को देखते हुए हम क्या कह सकते हैं कि हाँ, दो फंक्शन, अगर ये एफ एक फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है, जी भी कंटिन्यूअस है, तो एफ बाई जी भी कंटिन्यूअस होगा, पर जी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि हमारा फंक्शन जो दिया हुआ है रेशनल फंक्शन, जो ये एग्जांपल 16 का सॉल्यूशन हम कुछ इस तरह कर सकते हैं कि देखो एवरी रेशनल फंक्शन, ठीक है, एवरी रेशनल फंक्शन गिवन बाय, क्या लिख सकते हैं हम, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू पी एक्स बाई क्यू एक्स, ठीक है ना, जहाँ पे क्यू एक्स नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, ओके, वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पॉलिनोमियल फंक्शंस, पी एक्स एंड क्यू एक्स क्या है हम लोगों का, पॉलिनोमियल फंक्शन, और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। द डोमेन ऑफ एफ इज ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट पॉइंट्स एट विच क्यू इज़ ज़ीरो, जहाँ पे क्यू ज़ीरो हो जाएगा ना, वहाँ पे हम तो चेक करेंगे ही नहीं, तो डोमेन में आएगा ही नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस सिंस polynomial functions are continuous, तो पॉलिनोमियल फंक्शंस कंटिन्यूअस होता है, इसका मतलब तो इस वाले कंसेप्ट को यूज़ करके हम कह सकते हैं देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। पर कहाँ पे कंटिन्यूअस है, ये यहाँ पे कंटिन्यूअस है जहाँ पे जी एक्स नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है ना, तो यहाँ पे हम चेक नहीं करके बाकी सब जगह पे इसको हम कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस है। देयरफॉर द डोमेन ऑफ एफ इज़ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट द पॉइंट एट क्यू इक्वल्स टू, मतलब इन द डोमेन ऑफ एफ, मतलब जो भी हम इनपुट देंगे उसी में ही हम कंटिन्यूअस ही मिलेगा इस पॉइंट के अलावा, ठीक है। तो यही है हम लोग का एग्जाम्पल 16। एग्जाम्पल 17 करते हैं अब। एग्जाम्पल 17 में क्या बोला है,
एग्जाम्पल 17 में बोल रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन। तो साइन फंक्शन का क्या होता है कि जैसे कि हमें पता ही है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस ही होता है। जैसे कि साइन फंक्शन का तो ग्राफ ऐसे जाता है ना, तो ये कंटिन्यूअस ही है। पर इसको हम कैसे यहाँ पे कंटिन्यूटी है बोल के हम ऐसे कैसे डिस्कस कर सकते हैं, तो उसके लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं लेट सी बी एनी पॉइंट, जैसे कि हम नॉर्मली करते हैं ना, सी एक एनी पॉइंट ले लिया, अभी उसके ऊपर हमने उसका कंटिन्यूटी चेक कर लिया। जैसे कि क्या होता है, लेट सी बी एनी, जो हम नॉर्मली करते हैं, ठीक है, रियल नंबर ले लिया हमने यहाँ पे, तो एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा, तो फंक्शन क्या है हम लोग का, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, क्योंकि साइन फंक्शन है ना, तो एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा, साइन सी, और लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा साइन सी। तो देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इतना जल्दी जल्दी करके नहीं होगा। अगर हम लोग को क्वेश्चन 2-3 मार्क्स का दिया है तो हमें उसको थोड़ा और अच्छे से करना पड़ेगा। जैसे कि देखो ये फर्स्ट मेथड है, हाँ ये फर्स्ट मेथड है। अभी सेकंड मेथड हम डिस्कस करते हैं। सेकंड मेथड कुछ इस तरह हम समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे तो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है हम लोग का साइन एक्स, जो हम लोग का यहाँ पे फंक्शन है। तो एंड सी एनी रियल नंबर, एंड लेट सी बी एनी रियल नंबर, कोई भी एक रियल नंबर है हम लोगों का सी, तो एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा, वो तो साइन सी हो जाएगा, है कि नहीं। अभी एक चीज़ यहाँ पे आप नोटिस करो, अगर यहाँ पे एक्स है ना, अगर एक्स को मैंने सी प्लस एच ले लिया, ठीक है, तो एक्स टेंस टू सी होता है ना, तो एक्स टेंस टू सी होने से हम लोग का एच टेंस टू हो जाएगा 0। एक्स जब सी हो जाएगा तब एच 0 हो जाएगा ना, उस हिसाब से आप देखो एक्स टेंस टू सी मीन्स एच टेंस टू 0। अभी आप देखो यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट यूज़ करूँगी। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंस टू 0। देखो एक्स टेंस टू सी माइनस हो सी प्लस हो, एक्स टेंस टू सी का मतलब एच टेंस टू 0 ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स हम लोग का हो जाएगा साइन, देखो एक्स को हम सी प्लस एच लेंगे ना, तो यहाँ पे लेंगे हम क्या, सी माइनस एच। अच्छा, तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट कर रहे हैं ना, जिसमें माइनस का है, तो इसके लिए हम लेंगे एक्स इक्वल्स टू सी माइनस एच, ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ये राइट हैंड लिमिट के लिए। तो यहाँ पे अगर x टेंस टू सी है तो h टेंस टू 0, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे c माइनस एच होगा, x की जगह पे c माइनस सी, तो यहाँ पे h 0 पुट करने से हमें क्या मिल जाएगा, साइन c, ठीक है। तो साइन c यहाँ पे हमें मिल गया, लेकिन यहाँ पे हम साइन c ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको पूरा हम फॉर्मूला में लेके जाएंगे, फिर h का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे 0 नहीं पुट कर सकते, आप पूरा इसको लिखो, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस क्या होता है, यह इसका फॉर्मूला साइन c इंटू कॉस h माइनस कॉस c इंटू साइन h हो गया। तो ये हो गया हम लोगों का फॉर्मूला। अभी आप यहाँ पे h का वैल्यू 0 पुट करो, क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन c कॉस h मतलब कॉस 0 इज 1, तो 1 इंटू साइन सी इज साइन सी, माइनस यहाँ पे कॉस सी इंटू साइन एच का वैल्यू 0 हो जाने से ये पूरा 0 हो जाएगा, तो लिखने का ज़रूरत नहीं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोगों का साइन सी आ गया। अभी देखो राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी, ठीक है ना, सी पॉजिटिव वाला, तो एफ ऑफ एक्स ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 पॉजिटिव वाला। तो और राइट हैंड लिमिट के लिए मैंने क्या बोला था, एक्स सी प्लस एच लेंगे तो सी प्लस एच, दिस इज इक्वल्स टू फॉर्मूला निकालो इसका, लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी ये साइन है ना, साइन, तो साइन सी प्लस एच क्या हो जाएगा, साइन सी इंटू कॉस एच प्लस कॉस सी इंटू साइन एच। तो यहाँ पे 0 पुट करने से हमें फिर से आ जाएगा साइन सी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबका वैल्यू इक्वल आ रहा है। जब सबका वैल्यू इक्वल आ जाता है, एफ ऑफ सी इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तब हम कह सकते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ऐसे हो गया हम लोग का साइन फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। अभी नेक्स्ट करेंगे एग्जाम्पल 18। एग्जाम्पल 18 में क्या बोल रहा है,
प्रूव दैट फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 10x इज कंटिन्यूअस। तो ये भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, हमें पता है। तो ये भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो ये हमको प्रमाण करना है। तो यहाँ पे आप देखो एक चीज़, 10x जो दिया हुआ है ना, हाँ गिवन फंक्शन क्या दिया हुआ है, 10x। फंक्शन हम लोग का 10x है। 10x क्या मतलब क्या होता है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे cos x जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0। cos x जो है वो 0 नहीं हो सकता, 0 होने से ये डिफाइन नहीं होगा, है कि नहीं। तो x का 0 ना होना, cos x का 0 ना होना मतलब x नॉट इक्वल्स टू क्या होता है, 2n+1 इंटू π/2, यही है ना x का वैल्यू से। तो ये होना चाहिए, मतलब x नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, 1 2 3। x नॉट इक्वल्स टू हम लोग का π/2, सॉरी ये n है ना, n नहीं हो सकता n। तो x का क्या हो सकता है, x π/2, 3 π/2 एंड 5 π/2 ऐसे। इन सब वैल्यूज़ में cos x का वैल्यू 0 आता है, तो ये नहीं होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, x का वैल्यू यहाँ पे नहीं होना चाहिए। जहाँ पे नहीं होना चाहिए वहाँ पे हम चेक करेंगे ही नहीं, जहाँ पे नहीं होना चाहिए वहाँ पे हम चेक करेंगे ही नहीं, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे आप देखो, एज साइन एक्स एंड कॉस एक्स क्या है, आर टू कंटिन्यूअस फंक्शन। साइन एक्स और कॉस एक्स क्या है, हम लोगों का कंटिन्यूअस फंक्शन है। सो द डिविजन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, सो द डिविजन of two continuous function क्या हो जाएगा, is also a continuous function। वो भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अगर f ऑफ x एक फंक्शन है px/gx, दोनों अगर कंटिन्यूअस हो गया तो हम कह सकते हैं कि f ऑफ x भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये हमें पता है, थोड़ी देर पहले मैंने देखा था। तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर सो 10x जो है इज कंटिन्यूअस wherever it is defined, wherever it is defined। जहाँ पे ये डिफाइंड है वहाँ पे ये कंटिन्यूअस है। कहाँ पे डिफाइंड नहीं है, इस वैल्यूज़ में। x अगर π/2 है तो ये डिफाइंड नहीं है, 3 π/2 है तो डिफाइंड नहीं है, पर इसके अलावा जो जो पॉइंट है उस सभी में ये कंटिन्यूअस है। तो हम कह सकते हैं 10x इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, इसके डोमेन में ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल 18। अभी करेंगे